प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी, जैसा कि कोरोना काल में आप सब अन्य पाठ्यक्रम को दोहरा रहे हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय या आपके लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो चिंता नहीं, वो आपका लक्ष्य है, वो है परीक्षा। जैसा कि आप सबको पैराग्राफ कह सकते हैं, अनुवाद या ट्रांसलेशन आता है, जिसमें हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी करना होता है। तो कुछ व्यवहार शास्त्री से पहले भी मैं आप लोगों के लिए संस्कृत के अनुवाद और साथ में इंग्लिश का भी, जिससे आपका अभ्यास हो सके। आज परीक्षा टॉपिक, 2-3 टॉपिक को हम लोग करेंगे, जिसमें से एक है परीक्षा। अब देखिए कैसे हैं, दो वार्तालाप संदर्भ में है। अब वार्तालाप संदर्भ में परीक्षा कैसे शुरू होता है? परीक्षा तो कह रहे परीक्षारंभः कदा इति ज्ञातः वा। जैसे मान लो कि हमारे प्रथम वर्ष में विद्यार्थी हैं, अनंत है, सुवेश है, सौरभ है, ये सारे विद्यार्थी हैं। आपस में किसी ने फ़ोन किया या किसी जानकार से अन्य विषय या कार्यालय में भी पूछ सकते हैं, तो क्या करें? परीक्षारंभः कदा इति ज्ञातः वा। मतलब क्या है? परीक्षारंभ, परीक्षा का आरंभ, कदा, कब होने जा रहा है, ये परीक्षा कब होने जा रही है, इति, ऐसा, ज्ञातः वा, क्या तुम्हें पता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसका देखिए उत्तर कितने बड़े आराम से उत्तर दे रहे हैं। ऐसा सोच सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रश्न पूछा, लेकिन नहीं, इसके बाद एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रवेश पत्रम स्वीकृतम वा। जो प्रवेश पत्र यानी जो एडमिशन हॉल टिकट होता है, उसको क्या तुमने निकाल लिया? आजकल डाउनलोड करने का है, कई बार कार्यालय से मिलता है, कि क्या वहाँ से आपने स्वीकार कर लिया, ले लिया? फिर उसने उत्तर दिया, परीक्षा अग्रे गता। समझ लो कि मार्च महीने की परिचर्चा हो रही है, तो क्या कहा? उत्तर दिया, परीक्षा अग्रे गता, कि परीक्षा आगे चली गई, यानी द एग्जामिनेशन इज पोस्टपोन्ड, यानी परीक्षा अब आगे होगी। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? वेला पत्रिका आगता वा। वेला पत्रिका, वेला मीन्स समय। देखिए मतलब ध्यान से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कोई भी वाक्य कठिन नहीं है, और यहाँ नए शब्द आप सीख रहे हैं। वेला पत्रिका, वेला यानी समय की जो पत्रिका होती है, यानी समय की जो सूची है, आगता वा, क्या वो आ गई, यानी कि एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है, क्या वो आया है या नहीं आया है। पोस्टपोन्ड हुआ तो क्या पोस्टपोन्ड होकर नया टाइम टेबल आया या नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए पत्रिका आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आगता हो गया। वहाँ देखिए परीक्षा आरंभ, तो वहाँ ज्ञाता। परीक्षा कथम आसीत, फिर आगे प्रश्न, परीक्षा कथम आसीत, एग्जाम कैसा था? तो आगे कह रहे प्रश्न पत्रिका किंचित क्लिष्टा आसीत, प्रश्न पत्र कुछ कठिन थे, क्लिष्ट थे। ये भी एग्जाम के बाद जब पेपर देके निकलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? परीक्षा कथम आसीत, कैसी थी परीक्षा, कैसा गया एग्ज़ाम? तो उत्तर दिया जा रहा है, प्रश्न पत्रिका किंचित क्लिष्टा आसीत। यहाँ भी देखिए पत्रिका क्लिष्टा, अगर यहाँ प्रश्न पत्रम होता तो क्लिष्टम हो जाता, कि क्लिष्टा यानी कठिन थी। फिर कह रहे अतीव सुलभा आसीत, लेकिन वेरी गुड, बहुत ही आसान था, कोई उतना भी ज़्यादा नहीं था। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण, कि मैं, अब परीक्षा हो गया, उसके बाद जब मिले रिजल्ट में, तब पूछ रहे हैं कि क्या रहा रिजल्ट। तो कह रहे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण, मैं प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। यह फलितांश प्रकटितः, एकदम कह रहे हैं मैं पास हो गया। तो कह रहे हैं कि कैसे पता कि पास हो गया, कहाँ से देखा? तो कह रहा है यह कल फलितांश, जो फल है यानी जो रिजल्ट है, प्रकटितः, अनाउंस हुआ, प्रकट किया गया। अब इसमें देखिए जो यहाँ पे बात आती है कि फलित अंश, फलित यानी जो फल है उसका अंश, फल यानी परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में। फिर क्या कहा जा रहा है? अंक द्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा, तो किसी एक ने कहा अंक द्वयेन,
सिर्फ 2 अंक से प्रथम श्रेणी न लब्धा, मेरा प्रथम श्रेणी नहीं आया, यानी कि मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पाया 2 अंक से। तो यहाँ पे देखो कितने मतलब दुखपूर्वक कहा जा रहा है, अंक द्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा, अंक त्रयेन, इस प्रकार से कह रहा है कि इतने अंक के कारण मेरा प्रथम श्रेणी रह गया। अब उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है यहाँ पे कि यह कि प्रश्नेषु विकल्प एव नास्ति। फिर क्या करें, प्रश्न क्यों, अब अपनी परेशानी बता रहा है कि क्यों मेरा 2 अंक कम आ गया। तो कह रहे प्रश्नेषु विकल्प एव नास्ति, कि जो प्रश्न आए थे पेपर में सारे, कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, और चॉइस नहीं था और उसको 2 क्वेश्चन नहीं आता होगा, इस कारण से 2 क्वेश्चन नहीं किया और छूट गया। फिर फलितांशः श्वः ज्ञातः भविष्यति, अब जो मैंने कर दिया है अब उसका तो अब कल पता लगेगा, क्योंकि विकल्प था नहीं तो एग्ज़ाम दे दिया, अब कल पता लगेगा। फिर आगे क्या कर रहा है, रमेश उत्तीर्ण वा, अगले दिन फिर रमेश पास हो गए, रमेश या पास हो गया। फिर क्या कर रहे, एकम पत्रम अवशिष्टम इति उक्तवान, एक पत्र बाकी रह गया है इसलिए ऐसा उसने कहा। फिर क्या करें, पठितम किमपि न स्मरामि भो, पठितम कि मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ूंगा, किमपि न स्मरामि भो, कुछ भी याद नहीं है। देखिए क्या इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा है, डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव रीड यू नो, मतलब एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा पठितम कि क्या पढ़ा था कुछ भी याद ही नहीं रहा एग्ज़ाम में, ऐसी स्थिति आ गई। फिर कह रहे 10 बार पठितवान तथापि न स्मरामि, कि 10 बार पढ़ा था मैं, 10 बार मतलब बहुत बार पढ़ा था, लेकिन फिर भी याद नहीं रहा, उस टाइम भूल गया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, प्रायशः द्वितीय श्रेणी लभ्येत, मे बी सेकंड डिवीज़न आए, ऐसी संभावना वो लोग कर रहे हैं कि मे बी द्वितीय श्रेणी आए, ऐसी संभावना वे लोग कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी आने की, कि प्रायशः। अब आगे देखिए कहाँ चला गया, हाँ, प्रायशः द्वितीय अस्माकं गणे सर्वे अपि उत्तीर्ण, फिर कह रहा है लेकिन जो भी हो हमारे गण में यानी हमारे बैच में सबके सब पास हो गए। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ता, प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ता, मतलब कितने % आए हैं तुम्हारे। इस प्रकार से परीक्षा के बाद बातचीत की जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको जो विधि है इसके माध्यम से देखिए, ये सारे आपको मैं इसलिए बतला रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है कि इसी तरह से आप लोग छोटे छोटे पैराग्राफ बना सकते हैं, जो कि आपको पैराग्राफ अनुवाद में या पैराग्राफ लिखने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब जैसे इसी में है, परीक्षा आरंभ कदा इति ज्ञाता वा प्राप्त है कि नहीं, तो इसमें परीक्षा अग्रे गता या परीक्षा मंगलवासरे भविष्यति, सोमवासरे भविष्यति, इस प्रकार से आप अपने वाक्यों को बढ़ा करके और इसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे ना एकम पत्रम अवशिष्टम इति उक्तवान, इसकी जगह आप कह सकते हैं कि वे पत्रे, इसी मतलब जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं, रमेश की जगह महेश कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ 10 बारम की जगह आप पंचविंशति बारम कर दीजिए, चत्वारिंशत बारम कर, मतलब आप इन्हीं वाक्यों के माध्यम से अभ्यास कीजिए ताकि आप आगे से आगे बना सकें।